हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका भी इस वक्त में आपको लेकर क्या सोचना है। आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर ये पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में, आपके बारे में ये पर्सन सोच भी रहे हैं या नहीं। तो यही ढेर सारे सवालों को आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। और जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं चैनल पर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये कार्ड्स मैंने अच्छे से कर लिए हैं शफल, और अब हम देखने जा रहे हैं कि अभी इस वक्त में इस पर्सन का क्या सोचना है। ठीक है, तो पहले है स्ट्रेस, गोइंग विद द फ्लो, कंट्रोल, पॉसिबिलिटीज, एडवेंचर, द आउटसाइडर एंड बॉटम ऑफ द डेक है बियॉन्ड इल्यूजन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए अभी इस वक्त की एनर्जीज, पॉसिबिलिटीज़ के मामले में। फॉल्स पर्सन, आउटसाइडर के मामले में अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज है। थॉट्स, एडवेंचर के मामले में अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, गाइड कीजिए। कम्युनिटी, गोइंग विद द फ्लो के मामले में अभी इस वक्त की एनर्जीज। मैसेज ऑफ कंसर्न, अभी इस वक्त की एनर्जीज कंट्रोल के मामले में क्या है। कंसर्न, बॉटम ऑफ द डेक है गिफ्ट। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जो भी एनर्जीज होंगी उसी पर्सन की होगी जिनकी एनर्जीज आप जानने के लिए रीडिंग पर आए हैं। जैसे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है मुझे। उसके अलग यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। और यहाँ पर आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो गई हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे आप लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है, एज एन कि आपके पर्सन छोटे हो या आप इनसे छोटे हो। ठीक है, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका हो गया अगस्त मंथ, जो इस पर्सन के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो देखिए, सवाल पर आते हैं कि अभी इस वक्त में इस पर्सन का क्या सोचना है आपको लेकर, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर, या ये अभी इस वक्त में आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। तो देखिए, ये बात तो यहाँ पर पूरी तरह से फिक्स्ड है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में इस वक्त में सोच रहे हैं विद दिस थॉट कार्ड। ठीक है, जो भी ये पर्सन इस वक्त में वर्क कर रहे हूँ उसमें डेफिनेटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, जैसे कि आपका नाम, अपना नाम एक दूसरे के साथ लिखते हो, फिर आपका नाम वहाँ से इरेज कर देते हो, कभी अपना नाम इरेज कर देते हो, तो वो एनर्जी दिख रही है। या आपके नाम का फर्स्ट लेटर, इनके नाम का फर्स्ट लेटर लिखा, फिर उसके बाद उसे इरेज कर दिया, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और ऐसा आपके पर्सन यानी कि लिख कर इरेज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये जहाँ पर भी हैं वहाँ पर स्टक हैं, वहाँ से निकल
निकल नहीं सकते हैं। ये एक ऐसे हालात में इस वक्त में फंसे हुए हैं जहाँ से इनका निकल पाना ही पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो इस वक्त में डेफिनेटली ये पर्सन सोच तो आपके बारे में रहे हैं, लेकिन ये सोचने के साथ साथ आपको अपनी सोच से हटाने की भी कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस वक्त में ना ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जैसे अपने मन को समझा रहे हो कि मुझे फ्लो के साथ चलना चाहिए। मेरे आसपास के लोग जो मुझे कन्विंस कर रहे हैं या जो मेरे हालात हैं, जिस भी हालातों में मैं आज हूँ, मुझे उसी के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन बार बार फिर भी उसके बावजूद भी अपने फ़ोन को उठाकर चेक कर रहे हो। वो एनर्जीज दिख रही है कि आपका कोई मैसेज आया क्या, या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से अनब्लॉक करा क्या, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो तो ब्लॉक से अनब्लॉक करके चेक करके फिर ब्लॉक कर देते हो। तो वो एनर्जीज़ है और ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ये पर्सन, मैंने आपको बताया कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। और इसी रीज़न की वजह से याद तो इन्हें आपकी आ रही है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ भी दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हालांकि कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी यहाँ पर हो रहा है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ ना एक बलून की तरह है, कोई भी कभी भी आकर सुई भी चुभो देगा ना तो मेरी लाइफ में से सब कुछ बिखर कर रह जाएगा, या मेरे सारे इमोशंस ना बाहर निकल कर बह जाएंगे। वो एनर्जीज़ है कि मैं रो दूंगी या रो दूंगा, तो वो फील कर रहे हैं इस वक्त में ये पर्सन। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ना, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ने की, इस रिश्ते में कुछ भी पॉजिटिविटी आने की, कुछ भी नई शुरुआत होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने आप को एक फॉल्स मास्क के पीछे छुपाते हुए भी दिख रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा झूठे इंसान ये पर्सन इस वक्त में बने हुए हैं, मतलब झूठे मास्क के पीछे इन्होंने अपने आप को छुपा भी रखा है। मुझे देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा ये पर्सन क्यों कर रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं किसी के लिए, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन अपने इमोशंस को बेहद ज़्यादा कंट्रोल करे हुए बैठे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स, आपके थॉट्स, इतना स्ट्रेस होने के बावजूद भी किसी के लिए ये इतने कंसर्न हैं कि ये अपने ही अरमानों को मारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इन चीज़ों को ये खुद भी समझ रहे हैं कि मुझे ना यहाँ पर अपने अरमानों को मारना पड़ रहा है, जो चीज़ें अगेन इन्हें स्ट्रेस दिला रही हैं। ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के केस में कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, चाहे कास्ट के हो, ट्रेडिशंस के हो, परंपराओं के हो, एज गैप के हो। एक मैरिड है, दूसरा अनमैरिड है, एक मैरिड है उसके बच्चे भी हैं और दूसरा मैरिड है उसके बच्चे नहीं हैं। ओवरऑल डिफरेंसेस हैं, ऐसे डिफरेंसेस जो चार लोग क्या कहेंगे उनके सामने आ गए तो क्या होगा। तो जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं और अपने आप को ऐसी एनर्जी में फील कर रहे हैं कि ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ बढ़ने का नहीं ले पाएंगे, कोई भी एडवेंचर ये नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ बढ़ने का। और वजह है ये चार लोग, या फिर जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो सकता है घर के कोई मुखिया हो, वो बीमार हो, वो इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, जिनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं ना, तो उसका स्ट्रेस ले रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है कि आपके साथ नई शुरुआत चाहने के बावजूद भी ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए स्ट्रेस एंड पॉसिबिलिटीज़ के मामले में अभी इस वक्त में इस पर्सन का क्या सोचना है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स स्ट्रेस एंड पॉसिबिलिटीज़ के मामले में अभी इस वक्त की एनर्जीज 1 2 3 एंड 4। तो उल्टा डेक था, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
ट्रांसफॉर्मेशंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कुछ लोगों के केस में कि आपके पर्सन ना काफ़ी इन एंड आउट करते हैं। उसकी वजह ये है कि दिल तो मान नहीं रहा, और जिसके प्रति बहुत कंसर्न है, जिन 4 लोगों की बहुत परवाह है ना, वो लोग इन्हें आपसे दूर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पर्सन इन एंड आउट करते हैं। आपका कई बार सवाल होता है ना कि इन करते हैं आउट करते हैं, इन इसीलिए करते हैं क्योंकि आप ही इनके दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हो। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त में ना अपने आप को इस एनर्जी में फील कर रहे हैं कि मैं इस दरवाजे से बाहर निकल ही नहीं सकता या सकती, मैं विक्टिम हूँ। यहाँ पर भी देखिए दरवाज़ा तो भाई खुला हुआ है, क्यों नहीं निकल सकते, और यहाँ पे भी खुला हुआ है, क्यों नहीं निकल सकते। तो इस वक्त में ये पर्सन इस सोच में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी इमेजिनेशन इन्होंने अपने आप की बना रखी है, अपने कॉन्फिडेंस को इस लेवल तक इन्होंने कर रखा है, या कह सकते हो इतना कम कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर है कि खुद से ही अपने आप को इस वक्त में काफ़ी हेल्पलेस फील कर रही हैं। ठीक है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के मामले में अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त में। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन यहाँ पर या तो आपको इस तरह से बोलते हो कि भाई आप अपने आप पर काम करो, आप आगे बढ़ो, आप मूव ऑन करो, या खुद ऐसा कर रहे होंगे कि अपने आप पे काम कर रहे होंगे, मूव ऑन कर रहे होंगे। ये एनर्जी दिख रही है, यानी कि ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में एफर्ट करने के लिए, जो ट्रांसफॉर्म लेकर आने के लिए एक्शंस लेने चाहिए, उस पर काम करने की बजाय ये पर्सन झूठा मास्क लगाकर अपने आप पर काम करने पे ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं। सोच मैंने इनकी बताई, काफ़ी ज़्यादा विक्टिम है ये पर्सन बने हुए इस वक्त में, इसी रीज़न की वजह से। तो ट्रांसफॉर्म चाहिए, लेकिन उसके लिए ये पर्सन कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके लिए ये पर्सन अपनी सोच को विक्टिम माने हुए बैठे हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस वक्त की दिख रही है। गोइंग विद द फ्लो एंड एडवेंचर के मामले में अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। गोइंग विद द फ्लो एंड एडवेंचर के मामले में अभी इस वक्त की एनर्जी 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, द मून, जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए सबसे पहली चीज़ पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन इस वक्त में ना अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड करे हुए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अभी भी जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, वो फीलिंग्स इस पर्सन को बार बार आपकी याद दिला रही है, या वो फीलिंग्स इस पर्सन को बार बार मोबाइल चेक करने के लिए फोर्स कर रही है। वो फीलिंग्स इस पर्सन को बार बार इस रिश्ते में इन्होंने जो गलत करा है, अन्याय करा है, जस्टिस नहीं करा है, बैलेंस नहीं करा है, जो स्टैंड नहीं लिया है, उसकी बार बार याद दिला रही है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अपना पूरा का पूरा फोकस काम पर लगाने की इस वक्त में कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हो जो जहाँ ज़िंदगी लेकर जाएगी मुझे तो वहीं बहना है, उस एनर्जी में ये इस वक्त में है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ना ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी डरी हुई एनर्जीज में दिख रहे हैं। एक ऐसा डर जो है नहीं, एक्चुअली में ये डर है ही नहीं, बस इनकी सोच का ये डर है, इनकी इमेजिनेशन का ये डर है। वो एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। जैसे इमेजिनेशन 4 लोगों का डर, अरे 4 लोग, किन 4 लोगों के बारे में ये सोच रहे हैं? जो 4 लोग ये परेशान हैं, रो रहे हैं, बीमार हैं, हंस रहे हैं, वो भी पता करने नहीं आ रहे। तो एक ऐसे डर की वजह से ये पर्सन चीज़ों को ख़राब करने में लगे हुए हैं, जो शायद इन्हें मुड़कर देख भी नहीं रहे हों, या जिनका इनके ऊपर ध्यान भी ना हो। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अपना बहुत ज़्यादा फोकस चेंज करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं, ताकि ये बार बार आपको ना ढूंढे, आपको मोबाइल में ना चेक करें। ये एनर्जीज है। कंट्रोल एंड द आउटसाइडर के मामले में अभी इस वक्त की क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1 2 3। देखो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है। नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अक्टूबर मंथ। ठीक है, देखिए बेसिकली अगेन ये चीज़ है, आपके पर्सन जो फीलिंग्स रख रहे हैं ना, डेफिनेटली उसके लिए इतना जिगरा नहीं निकाल पा रहे कि आपकी तरफ कोई एक्शंस ले सकें। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। और जितना
ज़्यादा फीलिंग्स इनके मन में जाग रही हैं, वो स्ट्रेस दे रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें साथ में ये भी तो एहसास दिला रही हैं, बार बार चीज़ें बिखर रही हैं, तुम्हें एक्शन लेना है, तुम्हें जिम्मेदारियाँ उठानी है, बट ये पर्सन उन जिम्मेदारियों को उठा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं इस वक्त में। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के केस में देखो, ये जो कंसर्न है ना, वो अपने परिवार को लेकर है, और इसी की वजह से इन्होंने अपना फोकस आपसे चेंज कर रखा है, करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है इस फैमिली के लिए ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, या ये डिपेंडेंट हो, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और फाइनेंशियली किसी तरह की प्रॉब्लम इस पर्सन को हो रही है इस वक्त में, ये एनर्जीज़ है, जिस रीज़न की वजह से अपना फोकस काम पर, पैसों पर, ग्रोथ पर लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है। हालांकि लग नहीं पा रहा है, बार बार देखो आपका थॉट आ रहा है इस पर्सन को, बार बार आपको मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। आपको एक गिफ्ट की तरह देखते हैं जो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने दिया था। एक ऐसा पर्सन दिया था इनकी लाइफ में जो बहुत प्यारा था या प्यारी थी, अबेंडेंस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, खुशियाँ थी, सक्सेस थी, पॉजिटिविटी थी, तो वो चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली आपको ये इस एनर्जी में देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में एम्प्रेस की एनर्जी में थे, जिसे इन्हें ना चाहकर खोना पड़ रहा है, जिसे इन्हें ना चाहकर छोड़ना पड़ रहा है, पाकर इन्हें खोना पड़ रहा है। तो वो एनर्जी इनकी इस वक्त की यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए मैसेजेस और देखते हैं इस पर्सन के कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भाई नज़रें तो इनकी आपके ऊपर ही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं हमेशा के लिए, तभी तो ये आपको ही याद करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बुरे हैं कमिटमेंट देने में, कमिटमेंट निभाने में। आई एम अ बिग मैस। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी मैस्ड अप करा है वो ये ही है, करता धरता ये यही है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी जो दिल है ना वो आप ही के काबू में है, या जो इनका दिल है वो आज भी आप ही के पास है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो ये विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि काश आप दोनों साथ में रहो। द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो बेसिकली जो इस पर्सन ने अपना झूठा चेहरा बनाकर रख रखा है, तो इसी पॉइंट पर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो घास होती है वो दूसरी साइड से सेम ही होती है। यानी कि आपको ये जो दिखा रहे हैं कि ये खुश हैं, हैप्पी हैं, जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो बेसिकली ये आपको वो ग्रीन साइड दिखा रहे हैं, जबकि उसके पीछे का साइड आपको पता है कैसा होता है। तो वही चीज़ है कि जो दिखा रहे हैं उन चीज़ों पर भरोसा मत करो। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और ये थी इनकी फीलिंग्स इस वक्त की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हों, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मिलते रहें, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।